हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 के लीक ट्रेलर के बारे में। हाल ही में होने वाला इवेंट डिज्नी का D23 एक्सपो, जिसके अंदर वहां की पब्लिक के लिए इस ट्रेलर को लगाया भी गया था, लेकिन ये ऑनलाइन रिलीज नहीं किया गया था। और लोकी के सीजन 2 की हाइप भी बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो इसलिए ये ट्रेलर लीक हो चुका है, ना कि अभी तक ऑनलाइन रिलीज हुआ है। तो मुझे जहां तक लगता है इसका जो ऑनलाइन ट्रेलर होगा वो एक न्यू ट्रेलर होगा, ना कि लीक ट्रेलर होगा। अभी तक लोकी के सीजन 2 की जो फिल्मिंग है वो अभी तक प्रोसेसिंग में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो बहुत सारा हाई चांसेस है कि हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लोकी के सीजन 2 के लीक ट्रेलर या फिर टीजर ट्रेलर के बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक चांसेस हैं कि इस साल के एंड तक लोकी के सीजन 2 की फिल्मिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर इसके बाद लोकी के सीजन 2 रिलीज होगा 2023 के समर को। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया लोकी के सीजन 2 से पहले रिलीज होगी और उसमें भी हम लोग को कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट दिखाया जाएगा। और लोकी के सीजन 2 में तो कैंग द कॉन्करर दिखना ही है, क्योंकि लोकी का सीजन 1 जहां पे एंड हुआ था जब सिल्वी कैंग द कॉन्करर के एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स को मार देती है जान से, तो ही हू रिमेन्स ने कहा था कि अगर तुम लोग मुझे मार देते हो तो एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा। और मल्टीवर्सल वॉर से मतलब यहाँ पे कैंग द कॉन्करर के काफी सारे वेरिएंट्स भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इनमें से एक वेरिएंट तो हम लोगों को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि लोकी के सीजन 2 में हम लोगों को एक न्यू कैंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने जब लोकी का सीजन 1 एंड हो रहा था वहां पे कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि मैं दुष्ट हूँ तो जान लो मेरे बाकी अवतार अति दुष्ट हैं। और सिंपल सी बात है कि हम लोगों को लोकी के सीजन 2 में एक कैंग का डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेगा, एक डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोगों को लोकी का सीजन 1 देखने को मिला था, जिसके अंदर हम लोगों को कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स देखने को मिला था। फिर इसके बाद हम लोग को एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में एक डिफरेंट कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो ज्यादा चांसेस हैं कि हम लोग को लोकी की सीजन 2 में भी एक डिफरेंट कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो यार बहुत होगी बातें, अब लोकी के लीक ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त जाए किए चलिए शुरू करते हैं। लोकी के सीजन 2 की भी स्टार्टिंग वहीं से होगी जहाँ पे लोकी का सीजन 1 एंड होगा। जैसा कि हम लोग को पता है, जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को उसके हॉल में मार देती है और उसके बाद जो लोकी होता है वो हम लोग को टीवीए के हेडक्वार्टर्स में दिखता है, जहाँ पे लोकी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और मोबियस और हंटर B15 भी उसको पहचान नहीं रहे होते। और हम लोग को टीवीए के उस बड़े हॉल में हर तरफ कैंग द कॉन्करर के स्टैचूज देखने को मिल रहे होते हैं, जबकि हम लोग को पता था कि वहाँ पे कैंग द कॉन्करर के स्टैचूज नहीं, टाइम कीपर्स के स्टैचूज होते हैं। इसके अलावा जो टीवीए का टेलीविजन होता है या फिर उनका जो मॉनिटर होता है, जिसके अंदर हम लोग को दिखाई जाती हैं सारी की सारी टाइम के बारे में चीजें, अब वहाँ पे काफी सारा ब्रांचेस भी बन चुकी थी, क्योंकि सिल्वी ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी ही हू रिमेन्स को मार के। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है मार्वल के लोगो से, जो कि पिछले सीजन की तरह ग्रीन नहीं है बल्कि यहाँ पे रेड है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि लोकी टीवीए के एक रूम में आता है, जहाँ पे एक बंदा, एक एनोनिमस पर्सन एक बुक को पढ़ रहा होता है। अगर गौर से देखा जाए तो इस बुक के पीछे लिखा होता है टीवीए। और लोकी जब इस रूम में एंटर होता है और कहता है हेलो, तो यहाँ पे जब ये बंदा इस बुक के पेजेस को पलटाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोकी होता है उसकी जो बॉडी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे एक टाइप ऑफ ग्लिच होना शुरू हो जाता है, जो कि पूरे के पूरे टीवीए में होता है। तो ये एक टाइप ऑफ रीसेट हो रहा है और यहाँ पूरा का पूरा टीवीए भी रीसेट हो रहा है। और यहाँ पे जो ग्लिच क्रिएट हुआ है उसकी वजह से लोकी अलग अलग जगह टीवीए में तेजी से टेलीपोर्ट होता जा रहा है। जब ये टाइप ऑफ ग्लिच स्टॉप हो जाते हैं तो यहाँ पे लोकी कहता है कि उसने इतने समय, इतनी देर, इतने टाइम बहुत ही ऑफुल और बहुत ही टेरिबल चीज़ों को देखा है। रही बात इस बंदे की जो ये बुक लेके बैठा हुआ है टीवीए की, तो हो सकता है ये कैंग द कॉन्करर हो, लेकिन इसके हाथों को देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कैंग द कॉन्करर है। तो हो सकता है कि ये रोवोना रेंसलेयर हो जिसने टीवीए की बुक को पकड़ा हो। और फिर इस टीजर ट्रेलर का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोग टीवीए का हॉल देख सकते हैं, जहाँ पे इतना बड़ा टेलीविजन है, जहाँ पे हम लोग बहुत ज़रा ब्रांचेस को ग्रो होते हुए भी देख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम लोकी के सीजन 1 के एंड वाली एपिसोड में भी देखा था। और यहाँ पे हंटर B15 टीवीए के उस टेलीविजन की ब्रांचेस को देख रही होती हैं ग्रो करते हुए। तो हो सकता है ये जब लोकी इनके पास आता है और यहाँ पे लोकी मोबियस को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो हंटर B15 होती हैं वो अभी इसी टेलीविजन के पास हों। और यहाँ पे जो लोकी होता है वो मोबियस को समझाने के लिए ले जाता हो अपने साथ। और फिर यहाँ पे जो हंटर B15 होती हैं वो इन ब्रांचेस को रोकने के लिए किसी मिशन पे जाने की तैयारी कर रही हों। जितने भी टीवीए के ऑफिसर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको तैयार करवा रही हों ब्रांचेस को ग्रो होने से रोकने के लिए। सीन शिफ्ट होता है लोकी पे, जिसने अपना ड्रेस एक बार फिर से पहन लिया टीवीए वाला। तो ये वाला सीन तब का होगा जब लोकी उस ग्लिच वाले सीन के बाद का, और मोबियस और लोकी के रीयूनियन के बाद का सीन हो सकता है ये वाला।
और फिर लोकी कुछ ना कुछ करके मोबियस को भी याद दिलाए कि आखिर मोबियस और लोकी कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है टीवीए के अंदर का इंटीरियर शायद से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोकी के हाथ में वही टाइम स्टिक होती है। और इसके अलावा अगर किसी ने यहाँ पे नोटिस किया हो तो यहाँ पे हम लोग टाइम कीपर्स में से मिड वाले कीपर का हेड हम लोग देख सकते हैं, जिसे लोकी के सीजन 1 में सिल्वी काट देती है उसके धड़ से, और जो कि एक रोबोट होता है और जो कि एक नकली टाइम कीपर होता है। और यहाँ पे हम इसी टाइम कीपर का हेड देख सकते हैं। तो क्या कैंग का ये जो स्टैचू है जो कि वॉल के अंदर फिक्स हुआ है, तो क्या ये इसी जगह पे है? लेकिन इसके मौसम से तो नहीं लगता, इसके एनवायरनमेंट से तो नहीं लगता कि इसी जगह पे कैंग का स्टैचू है जहाँ पर लोकी इस टाइम स्टिक को मार के रीसेट कर देता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस सारी जगह पे जितना भी डिजाइन था, ब्लू कलर वाली जो लाइट्स पड़ रही थी, ये अब बंद हो गई हो। तो यही वजह है कि इस रूम का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा चेंज हुआ है। यहाँ पे ना ही तो हम लोग को ये गैस देखने को मिल रही है और ना ही यहाँ पे हम लोग को ब्लू लाइटनिंग देखने को मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये वही जगह है जहाँ पे सिल्वी, लोकी, रवोना रेंसलेयर, हंटर B-15 आपस में फाइट कर रहे थे सीजन 1 में। और लोकी इस टाइम स्टिक को एक वॉल के साथ टच करता है और उस वॉल को रीसेट कर देता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैंग द कॉन्कर का स्टैचू या फिर कैंग द कॉन्कर का एक फेस देख सकते हैं एज स्टैचू के तौर पे। हो सकता है कि कैंग द कॉन्कर ना हो, एक्टर तो जोनाथन मेजर्स ही हो, लेकिन यहाँ पे कैंग द कॉन्कर जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में हो वो वाला कैंग द कॉन्कर ना हो, और जो यहाँ पे ही हू रिमेन्स है ना ही वो वाला कैंग द कॉन्कर हो। ये हो एक बहुत ही खास कैंग द कॉन्कर जो कि हम लोगों को एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि मार्वल कैंग द कॉन्कर का सबसे पावरफुल वेरिएंट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया और लोकी के सीजन 2 में दिखा दें। ये वाला जो इंपॉर्टेंट विलन है या बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएंट है वो मार्वल हम लोगों को एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में दिखाएं। यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी है। अब हो सकता है जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग दिखाया जाए तो हो सकता है कि एंटमैन एंड द वास्प मिलके उस कैंग द कॉन्कर के वेरिएंट को डिफीट कर दें, और फिर जो हमारा मेन कैंग द कॉन्कर का वेरिएंट है जो कि सुपीरियर है वो हम लोगों को एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिले, और वो फिर अपने पुराने वेरिएंट्स, अपने जो पीछे जितने भी उसके वेरिएंट्स हैं उन सब का बदला, उन सब का रिवेंज एवेंजर्स से ले। ये तो सिर्फ एक मेरी छोटी सी थ्योरी थी, तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। मार्वल कुछ अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोगों को वो कैफेटेरिया दिखाया जाता है जो कि हम लोगों ने लोकी के सीजन 1 में भी देखा था। यहाँ पे मोबियस और लोकी आए होते हैं उस कैफेटेरिया में, और यहाँ पे एक बंदा लोकी को एक पर्चा देता है। इसके बाद वाला जो सीन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पूरे स्वैग से लेटी हुई सेल्वी को, जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया, ही हू रिमेन्स को मार डाला है जान से, और वो यहाँ पे मस्त स्वैग मार के लेटी हुई है। जिस प्लेस पे सिल्वी है अब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे लास्ट टाइम सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था। तो सिल्वी वहां से डिस्प्लेस हो गई है, और शायद से ये अर्थ पे कोई जगह है जहाँ पे सिल्वी आई हो अपने आप को एकदम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि लोकी के सीजन 1 में सिल्वी कई सालों से भगोड़ी थी, और यहाँ पे इसके एटीट्यूड को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सिल्वी यहाँ पे भगोड़ी है। यहाँ पे सिल्वी एकदम रिलैक्स होकर लेटी हुई है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, दरअसल में सिल्वी के पास वही टाइम पैड भी है जिसकी मदद से सिल्वी ने पिछले सीजन में लोकी को उस हॉल से निकाल दिया होता है, टीवीए में वापस पहुंचा दिया होता है। तो यहाँ पे सिल्वी उस टाइम पैड की मदद से किसी भी जगह पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई सिल्वी का पीछा करते हुए आता भी है तब भी सिल्वी बहुत ईजिली उससे भाग जाएगी। इसके बाद वाले सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है केसी, जिसको हम लोगों ने लास्ट सीजन में देखा था। केसी वही भाई साहब हैं जिन्होंने लास्ट सीजन में इन्फिनिटी स्टोन्स को एज पेपर वेट यूज किया है, और जो कि मार्वल फैंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन चुका है। और मार्वल के जो फैंस है वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको एक बार फिर से स्क्रीन पे देखने के लिए। प्रोबेबली ये टीवीए की बेसमेंट है जहाँ पे केसी आया हुआ है, और यहाँ पे केसी की शक्ल को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे देख के मुझे लग रहा है केसी अगाथा द हार्कनेस की बेसमेंट में हो। आखिर ये लोग कहीं भी तो ट्रेवल कर सकते हैं, तो हो सकता है अगाथा द हार्कनेस की बेसमेंट ही हो। इस सीन में शायद से यहाँ पे इस छत पे मोबियस और लोकी हैं। अब ज्यादा क्लैरिटी ना होने की वजह से यहाँ पे पहचाना नहीं जा रहा कि यहाँ पे कोने पे लोकी और मोबियस ही हैं या नहीं। जब इसका ट्रेलर आएगा तब तो हम लोगों को पता लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी ज्यादा क्लैरिटी ना होने की वजह से कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि आखिर यहाँ पे कौन है। लेकिन इस सीन को देखने से इतना तो पता लग गया है ये जो सीरीज होने वाली है लोकी का सीजन 2 ये बहुत ही डार्क भी होने वाली है, क्योंकि इस सीन में डार्क फील बहुत ज्यादा मुझे तो आ रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर देगा कि इस सीन को देख के किस किस के दिल में डार्क फीलिंग्स आ रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को शायद से हंटर B-15 देखने को मिलती हैं, और शायद से हंटर B-15 की एक अल्टरनेट वेरिएंट है जो कि एकदम अफ्रीकन लुक में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम लोग एक पार्टी वाला सीन देख सकते हैं जहाँ पे गाड़ियां वाड़ियां आई हुई हैं, और ये मुझे 19 का जमाना लग रहा है। और यहाँ पे मोबियस और लोकी हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिन्होंने सूट पहने होते हैं और जो कि इस पार्टी में शिरकत करने ही आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे मोबियस और लोकी अपने किसी
किसी मिशन से ही आए हुए होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं लोकी को किसी गली से भागते हुए, और यहाँ पे लोकी और मोबियस एक साथ होते हैं। और इसी ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे लोकी का एक वेरिएंट भी देख सकते हैं। अब जहां तक मुझे लगता है ये लोकी का वेरिएंट ना होके ये लोकी का एक इल्यूजन हो, मतलब कि जब लोकी एक जगह होता है और फिर लोकी अपनी कॉपी पेस्ट बनाता है और फिर दूसरी जगह होता है। जब हम लोगों ने दी एवेंजर्स में देखा था लोकी एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर अपने बहुत सारे अवतार बना लेता है, अपनी बहुत सारी एक कॉपीज बना लेता है, तो उसे इल्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे भी श्योर हूँ मैं कि ये लोकी का एक इल्यूजन ही है। ट्रेलर के आगे वाले सीन में हम लोग देख सकते हैं मोबियस को, आई थिंक ये मोबियस ही है जो कि एक सेल का दरवाजा खोलता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जज रोना रेंसलर को, जो कि शायद से सेल के अंदर कैद हैं। अब जिन लोगों को लग रहा है कि रोना रेंसलर का पास्ट का वर्जन है, जैसा कि हम लोगों ने लोकी की सीजन 1 की एंडिंग में देखा था कि यहाँ पे 2 रोना रेंसलर होती हैं, एक रोना रेंसलर पास्ट की और इसके अलावा एक रोना रेंसलर जो कि मोबियस के साथ ऑफिस में थी और फिर जो टाइम पैड का यूज करके वहां से चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले ये वाला सीन देख लें। क्या नाटक चल रहा है यहाँ? जज रेंसलेयर। क्या है? कौन हो तुम? और यहाँ मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो तुम? ये जज रेंसलेयर नहीं है। अब जो पहले वाला सीन है वहां पे जो रोना रेंसलर होती है वो तो प्रेजेंट टाइम की होती है, जिसको हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। लेकिन जो आगे वाले सीन की रोना रेंसलर होती है उसको आप लोगों ने पहले नहीं देखा और आप लोगों को पता है कि वो पास्ट की रोना रेंसलर है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दरअसल में जब मोबियस लोकी को लेके एक टाइम रूम में गया था जहाँ पे टाइम थिएटर पे मोबियस ने लोकी को उसका पास्ट भी दिखाया था, आप लोगों को याद तो होगा ही। तो ऐसे ही ये रूम जो है यहाँ पे हम लोगों को रोना रेंसलर का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो टीवी में नहीं आई थी उससे पहले का हम लोगों को उसका पास्ट दिखाया जाता है। वो स्कूल में एक शायद से टीचर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये वाली जो रोना रेंसलर है और शायद से जो हम लोगों ने पिछले सीन में बुक देखी थी टीवीए की, उसे भी रोना रेंसलर ने ही पकड़ा है। और ये वाली जो रोना रेंसलर है इसी सेल में कैद है और ये प्रेजेंट टाइम वाली रोना रेंसलर है। आगे के सीन्स में हम लोग टीवीए के 2 ऑफिसर से लोकी को लड़ता हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे लोकी टीवीए के अंदर अपने मैजिक ब्लास्ट का भी यूज करता है। और आगे फिर लोकी किसी वेरिएंट से हाथापाई कर रहा होता है और यहाँ पे एक वेरिएंट को धक्का देता है। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोबियस को एक एस्ट्रोनॉट टाइप जैसा सूट पहने हुए, और शायद से ये टीवीए की नई जज हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा मोबियस को किसी सुराख से या फिर किसी आईने में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग लोकी को गिरता हुआ देख सकते हैं किसी छत से। और इस बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे लगता है ये वही कैफेटेरिया है जहाँ पे लोकी का वही ग्लिच वाला सीन कंटिन्यू हो रहा है। और इस तरह लोकी के ट्रेलर का एंड हो जाता है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट फॉन्ट्स लोकी के टेक्स्ट के। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोबियस और लोकी को। यहाँ पे लोकी मोबियस से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ? तो यहाँ मोबियस कहता है नहीं। तो फिर इसके बाद लोकी कहता है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, एजेंट फिल कोल्सन, निक फ्यूरी, ओडेन, ये सब लोकी को बुरा समझते हैं। तो वैसे लोकी इतना भी बुरा नहीं, अब तो लोकी अच्छा हो रहा है। ये तो हम सबको ही पता है कि लोकी अब एक हीरो वाली साइड पे एक पॉजिटिव साइड कैरेक्टर बन रहा है। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोकी का ये जो टीजर ट्रेलर है मुझे बहुत अच्छा लगा है और अब बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है इसके ऑफिशियल ट्रेलर का। और बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर ही ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। अब मेरे अंदर जो लोकी को लेके हाइप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यार वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर रैप अप। तो यार कैसे लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हैं हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। और जो लोग हैं हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।